जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ लोग एक पर्टिकुलर पहलू को देखकर पूरी सिनेरियो को जज कर लेते हैं। बट जैसे कि बोला जाता है कि इस दुनिया में हर चीज़ के दो पहलू हैं। कभी भी एक पर्टिकुलर साइड को लेके अपने माइंड को सेट मत करना। जैसे कि लोगों के दिमाग में है हमारे इंडियन पुलिस फोर्स को लेकर अक्सर सोचा जाता है कि इंडियन पुलिसमैन कितने इनकैपेबल हैं, कितने करप्टेड हैं, कितना उनका बिहेवियर अनफ्रेंडली है, और भी बहुत तरह की चीज़ें सोची जाती हैं। बट ये सब उस सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू आप कभी सोच भी नहीं पाते, ना आपको कोई उसको बताता। तो चलिए आज उस सिक्के का दूसरा पहलू मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताता हूँ। तो लेट्स बिगिन। एक बंगाल पुलिसमैन ने रूम के अंदर सुसाइड कर लिया क्योंकि एक पर्टिकुलर केस में उसके सीनियर्स के द्वारा उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा था। एक रिटायर्ड सीनियर आईपीएस ऑफिसर दिनेश शर्मा ने सुसाइड कर लिया ड्यू टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एक रिपोर्ट के अनुसार इरेटिक वर्क आवर्स की वजह से हर महीने एक दिल्ली पुलिसमैन सुसाइड करता है। एक और ऐसी रिपोर्ट के अनुसार एवरेज 20 पुलिसमैन केरला में हर साल सुसाइड करते हैं ड्यू टू द वर्क प्रेशर। और भी ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं जहां एक 9 to 5 वाली जॉब को बहुत ही हेक्टिक माना जाता है, वहीं एक पुलिसमैन अपने दिन के पूरे 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है। क्योंकि बेसिकली वो 8 आवर्स की ड्यूटी करे या 12 आवर्स की ड्यूटी करे, मिनिमम 12 आवर्स की ड्यूटी होती ही होती है। बट कॉल आने पे आपको कभी भी जाना पड़ सकता है, तो इसलिए एक पुलिसमैन की ड्यूटी को हम 24 आवर्स की ड्यूटी बोलते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 24% पुलिसमैन 16 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं और 44% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पुलिसमैन मिनिमम 12 घंटे तो एटलीस्ट वर्क करते ही हैं। इससे आप समझ सकते हो कि एक पर्टिकुलर पुलिसमैन में कितना हेक्टिक प्रेशर होता है केसेस को डील करना और डिफरेंट चीज़ों से डील करना। अक्सर लोगों को लगता है ये तो पुलिस वाला है, इसकी लाइफ सेट है, अब इसको कोई परेशानी नहीं है, अब तो बढ़िया है। बट द रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। आज मैं आपको उस रियलिटी से सामना कराने वाला हूँ, जहाँ एक तरफ सोसाइटी को लगता है कि जितनी बड़ी रैंक उतने ही ज़्यादा मजे, बट द रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। एक पुलिसमैन की अगर जितनी ज़्यादा रैंक होगी उतने ही ज़्यादा उसे केसेस मिलेंगे, उतनी ही ज़्यादा उसका वर्क शेड्यूल हेक्टिक होगा और उतना ही कम वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाएगा। अब वो सबसे ज़्यादा एंजाइटी एंड डिप्रेशन से गुजरता है क्योंकि नंबर ऑफ द कॉन्स्टेबल्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑफिसर्स। सारे कॉन्स्टेबल और सबको डील जो मेन लीड करता है वो एक ऑफिसर डील करता है। डेट्स वाई एक पर्टिकुलर जितनी ज़्यादा रैंक है उनकी उतनी ही ज़्यादा हेक्टिक जॉब होती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि नॉर्मल पुलिसमैन पूरे इंडिया में पर्टिकुलर किस चीज़ से गुजरता है। तो शुरू करते हैं। पहली चीज़ है फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है। यहाँ लोगों को लगता है कि पुलिसमैन एक फुल्ली एटीट्यूड में होते हैं, अपने एक रूड बिहेवियर में होते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा आप समझिए इस बात को कि कोई पुलिसमैन अगर 10 से 12 घंटे की जॉब कर रहा है और वो डील कर रहा है क्रिमिनल्स से, पब्लिक डीलिंग कर रहा है, वो क्रिमिनल्स जिनका दिमाग पहले से ही ऑफ होता है, वो उन पर्टिकुलर लोगों से डील कर रहा है, तो आप बताइए पर्टिकुलर जो नेचुरल बिहेवियर है वो चेंज होगा कि नहीं होगा। इसलिए एक पर्टिकुलर पुलिसमैन का नॉर्मल बिहेवियर भी थोड़ा रूड और एटीट्यूड में आ जाता है, बिकॉज दिस बिहेवियर हेल्प्स देम टू हैंडल दैट क्रिमिनल्स। जो वो चालाक क्रिमिनल्स होते हैं उनको चालाकी तरीके से ही डील किया जाता है और ये डील करते करते तो उस पर्टिकुलर पुलिसमैन का अपने एक नेचुरल बिहेवियर में चेंज आ जाता है। और बाहर लोगों को लगता है कि दैट पर्टिकुलर पुलिसमैन इज बीइंग रूड और वो अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, बट दैट इज नॉट ट्रू। सेकंड थिंग हो जाएगी ह्यूमन रिमेन्स और डेड रिमेन्स से डील करना पड़ता है पुलिसमैन को। जहाँ एक डॉक्टर के लिए नॉर्मल है इन सब से डील करना, बट एक पुलिसमैन के लिए नॉर्मल नहीं है डील करना। एक ऑस्ट्रेलिया जर्नल ऑफ डिजास्टर स्टडीज के अकॉर्डिंग एक 28 साल की स्टडी करी गई जिसमें अप्रोक्स 3900 ऑटोप्सी एंड 3200 डेथ सीन इन्वेस्टिगेशन जो हुए थे 28 साल में, उनको इन्वेस्टिगेट करा गया और उनका एक्सपीरियंस पूछा गया उन पर्टिकुलर पुलिसमैन से और पुलिस ऑफिसर से जिन्होंने उनको डील किया था कि उन चीज़ों का आप पे क्या इफेक्ट पड़ा है। उस स्टडी से ये पाया गया कि यंग पुलिस ऑफिसर्स आर वल्नरेबल टू वेरियस इमोशंस, बट मिडल और ओल्ड एज पुलिस ऑफिसर्स जो थे बिकम समवन अनरिएक्टिव टुवर्ड्स द क्राइम सीन। उनको ज़्यादा इमोशंस आने बंद हो गए। एक पुलिस ऑफिसर ने जिसने 4 से 5 साल जॉब कर लिया हो, वो भी क्रिमिनल केसेस से रिगार्डिंग, तो आप उनका फ़ोन उठा के नहीं देख सकते क्योंकि उस फ़ोन में ऐसी ऐसी इमेजेस होंगी जो आप शायद देख ना पाओ या फिर एक नॉर्मल इंसान उन्हें देख ना पाए। अगला पॉइंट आता है पॉलिटिकल प्रेशर। एक रिपोर्ट के अनुसार 72% ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स हैव एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल प्रेशर व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग दैट पर्टिकुलर केस। एक सर्वे करा गया जिसमें 11,000 अप्रोक्स पुलिस ऑफिसर्स का एक्सपीरियंस पूछा गया 30 स्टेट्स ऑफ इंडिया में से। इस स्टडी में अप्रोक्स 10,000 फैमिली मेंबर्स ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स को भी ऐड किया गया। स्टडी से ये निकल के आया है कि उनकी वर्किंग आवर्स अप्रोक्स 11 to 18 आवर्स पर डे थी।
थी। पॉलिटिशियंस एक पर्टिकुलर क्रिमिनल को बचा लेते हैं बट वही क्रिमिनल वापस से क्राइम करता है। तो ये इस रिपोर्ट से सामने आया। अगला पॉइंट है ब्राइबरी एंड करप्शन। 3 पुलिस ऑफिसर मुंबई से ब्राइबरी के केस में पकड़े गए और ऐसे तो बहुत ही केसेस है। गोन आर द डेज जब ये बहुत कॉमन चीजें थी, ब्राइबरी एंड करप्शन। अब लोग इतने सोशल मीडिया से इतने अवेयर हो चुके हैं कि ये चीजें करने का आप खुल के नहीं कर सकते। अभी भी हैं चीजें, नो डाउट, बट एक लिमिट में है, इतना आसान नहीं है। अब बहुत केसेस आए हैं जहाँ 10 से 20 रुपीज तक के लिए भी एक पुलिसमैन ने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है। तो अब लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं और पुलिसमैन भी इस चीज से डर रहे हैं। तो वो पहले बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता था। सो नॉट 100% बट करप्शन हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। अगला पॉइंट है हॉलीडेज, जहाँ अक्सर लोग फेस्टिवल आते ही खुश होते हैं कि यार घर में जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बाहर कहीं पे घूमने जाएंगे। बट ऑन फेस्टिवल पुलिस वाले ये होते हैं जो घर में प्रेजेंट नहीं होते अपनी फैमिली के साथ। न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार एक डीजीपी संजय पांडे अपने स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर पुलिसमैन अप्रोक्स 58 डेज ज्यादा वर्क करता है एज कम्पेरेटिव टू द नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें 58 डेज अप्रोक्स की एक्स्ट्रा सैलरी दी जाए। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसान खुश होता है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा एक पर्टिकुलर फेस्टिवल में, लाइक दिवाली एंड होली, वहीं पे उनकी सबसे ज्यादा ड्यूटी होती है। सो फेस्टिवल इज फेस्टिवल ओनली फॉर देयर फैमिली एक्सक्लूडिंग देम। इवन अभी तक पुलिस फोर्स में कोई भी कंपेंसेशन नाम की चीज नहीं है। मतलब अगर कोई हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, एक्स्ट्रा आवर्स देके, उसमें कोई कंपेंसेट नहीं किया जाएगा। वरना आप प्राइवेट में देख लीजिए, आप कोई भी और उसमें देख लीजिए, जितना आप एक्स्ट्रा काम करोगे, फॉर एग्जाम्पल रेलवे, जितना आप एक्स्ट्रा वर्क का काम करोगे आपको उसको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, बट नॉट इन पुलिस फोर्सेज। तो मेरी इन सारी चीजें बताई आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? सिंपल सी बात है, दे आर नॉट एज बैड एज यू थिंक। उनका बिहेवियर और उनका माइंड अपने सिचुएशन और सर्कमटेंसेस के हिसाब से मोल्ड हो जाता है ताकि वो पर्टिकुलर सिचुएशन से डील कर सके, क्योंकि उनकी सिचुएशन ही ऐसी होती है, लाइक क्रिमिनल से डील करना, एक्सीडेंट, डेड बॉडीज, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको उनसे डील करना पड़ता है। तो उनका नेचुरल बिहेवियर नहीं है, बट वो नेचुरल बिहेवियर विद टाइम मोल्ड हो जाता है। सोल्यूशन एक नॉर्मल है। सोल्यूशन ये हो सकता है कि जब तक हमारे इंडियन पुलिस फोर्सेज में एक गुड अमाउंट ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं होगी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट देख लीजिए, हर स्टेट में देख लीजिए, आपको पुलिस पर्सोनल में कमी ही दिखेगी रिक्रूटमेंट में, जब तक ये सारे प्रेशर्स हटेंगे नहीं एक पर्टिकुलर पुलिस मैन के ऊपर से। और उसी के बाद हमारी ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। सो बिफोर जजिंग देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन अ लिटिल बिट। अब मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आपको वन साइड की सिचुएशन मालूम थी, मैंने आपको दूसरे साइड की सिचुएशन बताई है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।